हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर हब। मैं मनीराम। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। टैली प्राइम के अंदर इनका क्या इस्तेमाल है, क्या प्रयोग है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं हम अपनी वीडियो क्लास। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं। ठीक है ना। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स टैली प्राइम में वे एंट्री फॉर्म होते हैं जिनके जरिए हम किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है गाइस, या आप कह सकते हैं कि लेन देन के लिखित प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट को वाउचर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे कि पैसा दिया, पैसा लिया, सामान खरीदा, सामान बेचा, बैंक से पैसा निकाला या जमा किया, इन सभी एंट्री को हम अकाउंटिंग वाउचर्स के जरिए टैली में डालते हैं। ठीक है गाइस। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं। टैली प्राइम में मुख्य रूप से ये 8 प्रकार के अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। ये वाउचर्स कुछ इस तरीके से हैं। जैसे सबसे पहला वाउचर है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, शॉर्टकट हो जाएगी इसकी F4। सेकंड हो गया हमारा पेमेंट वाउचर, शॉर्टकट हो जाएगी F5। नेक्स्ट हो गया हमारा रिसिप्ट वाउचर, शॉर्टकट है F6। फिर जनरल वाउचर, शॉर्टकट है F7। ठीक है गाइज। फिर सेल्स वाउचर, शॉर्टकट हो गई हमारी F8। परचेज वाउचर, शॉर्टकट हो गई हमारी F9। क्रेडिट नोट, शॉर्टकट हो गया Alt प्लस F6। डेबिट नोट, Alt प्लस F5। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इधर मैंने इमेज भी सेट की हुई है आप लोगों को समझाने के तौर पर। ये कॉन्ट्रा वाउचर है। टैली में जब आप यूज करोगे वो कुछ इस तरीके से ही आएंगे, लेकिन वो दूसरी साइड में आएंगे। कि तो आपके राइट साइड होगा, वो लेफ्ट साइड में आएंगे। ठीक है ना। ऐसे पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सामने उसकी शॉर्टकट भी है। ये फंक्शन कीज आप प्रेस करोगे तो वही वाउचर आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। ये F8। ठीक है। F10 अदर वाउचर के लिए, मतलब अगर आपको डेबिट क्रेडिट यूज करना तो वहां पे जाके आप ले सकते हैं डेबिट क्रेडिट। ये शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं सीधा उसका, जैसे कि Alt प्लस F6। तो सीधे आप एंटर कर जाओगे क्रेडिट नोट वाउचर। देन Alt प्लस F5 यूज करोगे तो क्रेडिट नोट में पहुंच जाओगे आप। ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर, शॉर्टकट क्या है इसका F4। ये इसका शॉर्टकट है कॉन्ट्रा वाउचर का। उपयोग क्या है इसका, जैसे बैंक से रुपए निकाले, है ना, बैंक से रुपए निकाले। ठीक है। यानी कि कैश टू बैंक। ठीक है। या बैंक में पैसे, बैंक देखो कैश टू बैंक भी हो सकता है और बैंक टू बैंक भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, बैंक से 10,000 रुपए निकाले या कैश बैंक में जमा कराया। ठीक है ना। दोनों तरीके से आप आप ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर का जो इस्तेमाल है वो उस केस में किया जाता है, जैसे बैंक में रुपए जमा करने, बैंक से रुपए निकालने व एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने पर हम कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो वाउचर आएगा वो है पेमेंट वाउचर, शॉर्टकट हो जाएगा उसका F5। जिसका शॉर्टकट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे F5। उपयोग जब कंपनी पैसा देती है, उदाहरण के तौर पर। ठीक है। देखो आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो जब वो आपको पेमेंट करेगी, उदाहरण के तौर पर सैलरी दे रही है आपको, ठीक है ना, किराया दिया गया, ठीक है, आपका रूम का रेंट दिया गया, बिजली बिल दिया गया, तो ये सारी चीजें मतलब वो पेमेंट कर रही है, बिजनेस के पर्पज से पेमेंट किया जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेमेंट वाउचर। ये हमारा हो गया पेमेंट वाउचर। नेक्स्ट जो वाउचर होगा हमारा, उसका नाम है रिसिप्ट वाउचर। ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारा रिसिप्ट वाउचर हो गया। ठीक है। शॉर्टकट हो जाएगा उसका F6। ये इसका शॉर्टकट है यहाँ पे। उपयोग क्या है, जब कंपनी पैसा लेती है। ठीक है। जब कंपनी को पैसा मिल रहा है, जैसे आपका बिजनेस है तो उसमें पैसा आ रहा है, उदाहरण के तौर पर समझिए आप इसको, ग्राहक से पैसा मिला। ठीक है ना। ग्राहक से पैसा मिला, कस्टमर आया कोई, उसने पैसा आपको दिया। या बैंक से इंटरेस्ट मिला। ठीक है। या कोई बिल्डिंग आपकी रेंट पे चढ़ी हुई तो उसका किराया आपको मिला। तो एक तरीके से कैश को रिसीव करना, उसकी एंट्री आप पास आउट करेंगे रिसिप्ट वाउचर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट वाउचर आता है हमारा जर्नल वाउचर, शॉर्टकट हो जाएगी उसकी F7। ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, शॉर्टकट है इसकी F7। उपयोग क्या है इसका, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, उदाहरण के तौर पर डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना, प्रोविजन एक्सपेंस, ये सब हम यूज करेंगे जर्नल वाउचर के। मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि
जो जनरल वाउचर है उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जैसे फिक्स असेट जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीन, मोबाइल फोन, नकद या उधार किसी भी पार्टी से माल खरीदने व बेचने पर व निजी व्यय के लिए माल निकालने पर भी हम जनरल वाउचर का ही यूज करते हैं। कोई भी एंट्री ऐसी है जो आपको ये नहीं लग रहा कि सर मैं क्लियर नहीं कर पा रहा कि एंट्री किस वाउचर में जाएगी, तो उसको आप जनरल वाउचर में डाल सकते हैं, तो एंट्री आपकी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर शॉर्टकट है उसका F8। F8 उपयोग क्या है, जब सामान या सर्विस बेची जाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नगद या उधार किसी भी पार्टी को माल बेचने पर सेल्स वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है गाइस, नगद या उधार, ठीक है, हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स, जब गुड्स की बात आती है तब हम सेल्स वाउचर का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो वाउचर आता है हमारा वो आता है परचेज वाउचर। शॉर्टकट क्या है उसकी, F9। उपयोग क्या है, जब सामान या सर्विस खरीदी जाती है, जब सामान या सर्विस खरीदी जाती है। उदाहरण के तौर पर समझिए, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, या आप ऐसा भी कह सकते हैं नगद या उधार किसी भी पार्टी से माल खरीदने पर यह वाउचर इस्तेमाल किया जाता है, परचेज वाउचर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा क्रेडिट नोट। शॉर्टकट यूज करेंगे Alt+F6, ये इसका शॉर्टकट हो गया। ठीक है, उपयोग क्या है, ग्राहक को रिफंड या डिस्काउंट देना। कोई कस्टमर है उसको आप रिफंड कर रहे हैं पैसा या डिस्काउंट दे रहे हैं। उदाहरण समझिए, माल वापस किया गया, यानी कि सेल्स रिटर्न। जो माल आपने सेल किया था वो रिटर्न हो गया वापस आपके पास। ठीक है ना, माल का वापस आना, जो भी माल आपने बेचा था, सेल्स आपकी जो भी आपकी वो आपको रिटर्न हो। ठीक है ना, या आप ऐसा कह सकते हैं कि बिका हुआ माल वापस आने पर यह वाउचर यूज होगा। बिका हुआ माल वापस आने पर यह वाउचर यूज हो, तो उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे क्रेडिट नोट। नेक्स्ट वाउचर आता है हमारा डेबिट नोट। शॉर्टकट है उसका Alt+F5। ठीक है, Alt+F5। उपयोग क्या है इसका, सप्लायर को माल वापस करना। उदाहरण के तौर पर परचेज रिटर्न, जो भी परचेज है आपकी वो रिटर्न हो। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि खरीदा हुआ माल वापस आने पर यह वाउचर यूज हो, खरीदा हुआ माल वापस करने पर यह वाउचर यूज हो। हमने किसी से सामान खरीदा और उसने हमें एक्सपायर डेट का सामान दे दिया, तो हम उसे वापस कर सकते हैं उस केस में। तो उसकी भी ट्रांजेक्शन को हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना टैली के अंदर, तो उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे डेबिट नोट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो वाउचर आता है हमारा, बस ये इतने ही वाउचर थे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है ना, अब हम समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर क्यों जरूरी है। टैली प्राइम के अंदर अकाउंटिंग वाउचर का उपयोग क्या है, मतलब उसकी महत्वता क्या है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अकाउंटिंग वाउचर बहुत ही जरूरी है क्योंकि सभी लेन देन सही तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। मतलब अगर आप उन सभी के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड कहाँ करेंगे आप, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। तो वो सही तरीके से वो जो लेन देन रहेगा आपका सही तरीके से रिकॉर्ड होता रहेगा। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही बनता है, बैलेंस शीट एक्यूरेट बनती है, जीएसटी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ऑडिट और टैक्स फिलिंग में मदद मिलती है, देन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन साफ दिखती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल क्लियर रहेगी आपकी। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है ना गाइस, तो आप इस वीडियो को इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर हब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।